हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 10 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, जो आपकी कोई सी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो उसके लिए महत्वपूर्ण है। और ये आप लोगों का पर्यावरण अध्ययन के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से रिलेटेड प्रश्न है। और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में क्लास 4th और 5th इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो आपकी सीटेट, केवीएस, यूपीटेट और बिहार टीईटी सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, एक बात मैं बता दूं, यदि आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम लिंक है। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा इस टेलीग्राम को, ताकि आपको पीडीएफ मिलती रहे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पर कमेंट भी आप कर सकते हैं। और ये फेसबुक पेज है हमारा, इससे भी आप जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई सोशल मीडिया वाली। अब हम बात करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के सामने है कि विटामिन शब्द किसने दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके ऑप्शन है मेंडल, लुई पास्चर, फंक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो फंक महोदय हैं इन्होंने विटामिन शब्द दिया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा निम्न में से किसे दी जाती है। सामाजिक जीवन मतलब हम समाज में रहते हैं, मतलब मनुष्य कैसा प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी की प्रथम पाठशाला किसे बोला जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, परिवार, विद्यालय, गांव, शहर। ये सभी सामाजिक जीवन की पाठशाला है, ये आपको ध्यान रखना है। सभी सामाजिक जीवन की क्या है दोस्तों, ये पाठशालाएं हैं। लेकिन पहली प्राथमिकता दी जाती है, वो दी जाती है परिवार को। तो ये परिवार जो है सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला बोला जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ पर होता है। जैसे मान लीजिए हम सुबह के समय धूप में बैठते हैं, तो उससे हमारे शरीर को विटामिन डी मिलती है। ठीक है, अब जो विटामिन डी मिलती है तो इसका संश्लेषण कहाँ पर होता है। आपके ऑप्शन है यकृत में, आमाशय में, त्वचा में या हृदय में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको याद रख लेना है, त्वचा में। त्वचा में क्या होता है, विटामिन जो डी है ये संश्लेषित होता है। विटामिन डी संश्लेषित होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एक अच्छे आवास निर्माण आमुख को प्रभावित करने वाला कारक है। सूर्य का भ्रमण, वायु की दिशा, ग्रह स्वच्छता या उपरोक्त सभी। अगर मान लीजिए हम कोई भी घर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या क्या देखेंगे। सूर्य का भ्रमण, बिल्कुल सूर्य का भ्रमण भी देखेंगे हम। वायु की दिशा कि जैसे मान लीजिए कहाँ पर हमें खिड़की रखना है, कहाँ पर हमें दरवाज़ा रखना है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। गृह की स्वच्छता, बिल्कुल स्वच्छता का भी हम ध्यान रखते हैं। तो इसमें क्या आएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी करेक्ट होगा, क्योंकि सूर्य का भ्रमण, वायु की दिशा और गृह की स्वच्छता, इन सभी का ध्यान रखा जाता है और वही एक अच्छा आवास होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है। आपके ऑप्शन है सूचना संग्रह एवं प्रसार। सूचना को एकत्रित करना, ठीक है, ये संग्रह होता है। और प्रसार मतलब कि एक प्रकार से उसको लोगों तक पहुंचाना, ये प्रसार हो जाएगा। इसके बाद में सूचना का विश्लेषण करना कि किस प्रकार की सूचना है, क्या सूचना है, ये जानकारी देना। इसके बाद सामाजिक ज्ञान व मूल्यों का संप्रेषण, सामाजिक ज्ञान और मूल्यों को भी बताना, ये संचार के माध्यमों का कार्य होता है। तो आप लोगों को बताना है प्रमुख कार्य कौन सा है। तो देखो सभी प्रमुख है, तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। सूचना का संग्रह प्रसार भी होता है, सूचना का विश्लेषण भी कर सकते हैं, और सामाजिक ज्ञान और मूल्यों का संप्रेषण भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो आपको याद रखना उपरोक्त सभी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये बहुत बार आ चुका है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है। आपके ऑप्शन है 29%,
65%, 71% या 74%। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है पृथ्वी पर? तो वो पाया जाता है जल। ठीक है। अब जो जल पाया जाता है तो वो कितने प्रतिशत भाग पर पाया जाता है? तो 71% भाग पर क्या पाया जाता है दोस्तों? जल पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। आप जरूर रख लीजिए इसको अच्छी तरह से। और इसी प्रकार से वायुमंडल की अगर बात की जाए तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किस गैस की मात्रा है? तो नाइट्रोजन की मात्रा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्कर मेला का आयोजन भारत के किस शहर में होता है? आपके ऑप्शन है खड़गपुर, बागपत, अजमेर या फिर हैदराबाद। ये पुष्कर जो मेला है दोस्तों, पुष्कर मेला आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, इसमें आएगा म्हारो राजस्थान। तो अजमेर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अजमेर कहाँ पर है? तो वो है दोस्तों राजस्थान में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? ऑप्शन देखिए, मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसको बोला जाता है MIC। इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, SO2 व NO2। तो जो भोपाल गैस त्रासदी है वो आपकी हुई थी 1984 में। ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है उसका रिसाव हुआ था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान युग को विष युग नाम किसने दिया है? वर्तमान युग को विष युग मतलब विषैला युग भी बोला जाता है, याद रखिएगा, विषैला युग, ये नाम किसने दिया है? आपके ऑप्शन है रसेल कार्सन, रॉबर्ट हिल ब्रोनर या जी एराल्ड या नोन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 1, रसेल कार्सन। विषैला युग किसने बोला है? वर्तमान समय का जो युग है ये रसेल कार्सन ने बोला है दोस्तों। आप इस नाम को अच्छी तरह से याद रखना क्योंकि ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड डाटा बुक का प्रकाशन करती है, ये जो प्रश्न है पूछा गया था आपका रीट लेवल 1 में। आपके ऑप्शन है IUCN, WWF, UNO या नॉन ऑफ दीज। तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन होता है दोस्तों IUCN के द्वारा। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, याद रखिएगा। तो IUCN इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।